सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। चल रही है तो किसी के भी 1 इंच का भी नुकसान होगा खेत में तो पटवारी को रिपोर्ट कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि पटवारी ने ठीक रिपोर्ट नहीं दी तो अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जहाँ हम अपनी फसलों का ब्यौरा देते हैं, वहाँ क्षतिपूर्ति के नाम से एक पोर्टल, उस पे भी खेत में जाके फोटो खींच के अपलोड कर दो तो पटवारी दोबारा आके आपकी फसल का ब्यौरा अपलोड करेगा, जिसका आपको भी पता चले। साथ में इतिहास में तो नहीं हुआ, आज मेरे पास अभी 2 केस आगे बैठे बैठे कि जी हमारा बारिश की वजह से मकान गिर गया। पहले सिर्फ एक प्रोविजन थी कि बाढ़ आएगी तो बाढ़ आने पे किसी के मकान को नुकसान होता था तो उसको मुआवजा दिया जाता था। अगर किसी का ट्यूबवेल पे कमरा है तो उसका तो मुआवजा भी नहीं दिया जाता। मतलब उस कानून में परिवर्तन हम लेके आ रहे हैं और अभी जो नुकसान हुआ है 80,000 रुपया तक की मदद का उसमें हम प्रावधान डाल रहे हैं कि हर गरीब आदमी को उसका लाभ तुरंत हम दे पाए। और वो पावर भी कोई चंडीगढ़ गिरदावरी वाली फाइलों की तरह नहीं भेजनी पड़ेगी, ये पावर भी हम डीसी लेवल पे दे देंगे कि डीसी तुरंत सर्वे करवाकर गरीब आदमी को वो पैसा देने का काम। बुजुर्गों या साथियों, पिछले 3.25 साल के अंदर बहुत हमने ऐसे कदम उठाए जिसका मेरे व्यक्ति को लाभ मिला। मुझे याद है सरकार बनी थी, सबसे बड़ा जो एक बोझ होता था वो होता था डीसी रेट का। कहीं चले जाओ 100-200 पर्ची बायोडाटा की लेके कहते हैं डीसी रेट लगा दो, डीसी रेट लगा दो। और अच्छे अच्छे घर के बच्चे तो डीसी रेट पे थे और जिसको नौकरी की जरूरत थी उसको नौकरी की व्यवस्था नहीं मिलती। समय लगा, हमें 1 साल हो गया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया और आज 1,80,000 से कम आय की जिसके परिवार की आय है, प्राथमिकता उन बच्चों को हम देने का काम कर रहे हैं कि पहले इनको नौकरी दी जाए कि उनके परिवार के अंदर रोजी रोटी का साधन। मुझे याद है पहली फसल खरीद थी और मैंने ये निर्णय लिया कि फसल का पैसा किसान के खाते में देंगे। तो मंडी दर मंडी मेरा विरोध हुआ, बहुत से लोगों ने भ्रम फैलाया आड़ती खत्म हो जाएंगे, किसान आंदोलन तो बाद में आया, मगर हमने मुमकिन कर दिखाया। और आज खुशी के साथ कह सकता हूं, अब मैं आ रहा था इधर तो बीच में नरमा भी खड़ा है, कई जगह नुकसान भी है, मगर आज किसान को वो सुविधा है, खराब है तो खराब का अपलोड कर दे, और अगर जीरी है, नरमा है, ग्वार है और सरकार को बेचने जाएगा तो उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा अगले 1 दिन में 2 दिन में आप अपनी फसल मंडी में ले आओ। और जैसे ही मंडी में वो फसल छोड़ेगा 72 घंटे के अंदर अंदर पूरा पैसा किसान के खाते में सरकार ट्रांसफर करेगी। और अगर सरकार की कमी रहती है, 72 घंटे में नहीं भिजवा सकती, तो फिर 9% ब्याज भी सरकार किसान को देने का काम करेगी। मगर एक चीज बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूं, पिछले 1 साल में जब गांव में जाने का मौका मिलता है और बुजुर्गों से खास तौर पर बात करते हैं और उनसे पूछते भी फसल का पैसा आया, तो सबसे बड़ी खुशी ये दिखती है कि देख बेटा मोबाइल में मैसेज आ रखा है 1.5 लाख आगे, 2 लाख आगे। वो बुजुर्ग है जिनने कभी शायद
इतनी बड़ी रकम अपनी फसल की एक साथ अपने में खाते में आए, अपने घर आए भी नहीं देखी। पहले तो हारी मारी आड़ती के पास चले जाते थे और जाकर जितनी फसल बेच के आए आड़ती के पास उस समय जितना पैसा होता था उस हिसाब से ले आते थे, मगर पूरा पैसा वो भी 72 घंटे में मिलने की सुविधा हरियाणा प्राथमिक राज्य बना। और अब मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इसको कानून के तौर पे पूरे देश में लागू कर दिया जाए। पंजाब में पिछले साल हो गया, राजस्थान में पिछली फसल से हो गया, अब उड़ीसा मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे कि जो किसानी है वो सशक्त होए, वो मजबूत होए और पूरा पैसा हमारे किसान वर्ग का उसके खाते में हम समय अनुसार ट्रांसफर करते हैं। जहाँ विकास प्रगति की बातें हैं, अनेक मांग मेरे पास आई है, बहुत से साथी अभी मिलना भी चाहते, मैं जाऊँ को नहीं थे तो भी अब भाषण दे दिया दूसरे जाओ, बैठे ही हूँ, आराम हूँ, एक एक क्यों मिल लूँगा, सारा की जो समस्या है समस्या भी सुन लूँगा। जो गांव रामपुरा की मांग है, 2 मांगे तो सड़कों की है, एक क्योंकि पीने के पाइपलाइन की बता रहे थे 30 साल पुरानी, उसकी रिवैम्पिंग की है, बिजली कनेक्शन की है। एक इनकी मांग है कि डिग्गी बना दे। सरकार खुली छूट दे रखी है एक्सीएन ने कि अगर गांव में जमीन अवेलेबल है पंचायत की तो ले लो, नहीं तो गांव हो कलेक्टर रेट पर अगर कोई जमीन देनी चाहे तो जमीन लेके सरकार में प्रस्ताव भेज दो। अगली ये प्रस्ताव भिजवा दोगा, मैं अगली में टेकअप कर लिया। जैसे 2 मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें, एक तो स्कूल तक की है, एक दूसरी है, दोनों सड़कें मैं तुरंत एक्सीएन की भी ड्यूटी लगाऊंगा PWD वाले की कि अगर राइट ऑफ वे है और 33 फुट चौड़ी में बना सका तो चौड़ी भी कराना, क्योंकि हर हल्के में सरकार ने निर्णय भी लिया है कि 25 करोड़ रुपए हर विधानसभा वाइज में लगावांगा। पुरानी सड़क मैं कई सड़कें तो देखूं चौटाला साहब बनाई पिछले राज्य में भी, अधिकारी भी को नहीं लगाई, पर आज जरूरत है समय अनुसार। और पहले तो एक प्रथा थी कि नई सड़क बना दो, नई बना दो, पुरानी वाले की कोई सुध बुद्धि को नहीं लेता। पर इतिहास में पहली बार हरियाणा वो कदम उठाया है कि आधो बद सड़कों को सिर्फ पुरानी सड़कों ने दोबारा मजबूत करने खातर में लगाऊंगा। और मैंने तो उम्मीद है कि अगले 6 महीने में जितनी भी सड़कें अपने हल्के की है इन्हें भी इमीडिएटली टेकअप कराना। छोटी मोटी गांव की और मांग भी है, और गांव ही नहीं ग्वांड की भी मांग है, सारी आज मैं नोट भी कर लूँगा और आगे आगे फंड भी रिलीज हो जाएगा। मैंने लगा इलाहाबाद में तो पहले ही बहुत आ गया फंड, सारे अकेले गांव में सड़का 1 करोड़ ऐड है पुराने वाला। तो ग्रांट की तो कोई कमी में छोटी को नहीं, ना छोटा मांगनिया बनो, जितना मांगोगा भी वो सवाया भिजवाने को काम करो।